प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, एक दूसरे को क्षमा करने से कितना बड़ा फायदा होता है। आज उन सभी प्रिय मित्रों को, तमाम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को मैं एक क्षमा के ऊपर मैसेज देना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है तो उसके अंदर कितना खुशी होता है। आप खुद से कार्य करके देखिए। और जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों पे, उन परिस्थितियों से लड़कर हमें ऊंचा करते हैं। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले हम इस वीडियो को देखेंगे और कुछ बात में कुछ चर्चा करेंगे। हालेलुया। जिस तरह आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में जैसे एक भाई हैं जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर विश्वास करते थे, उनकी सेवकाई को सहयोग करते थे और जिनका नाम है दरविंदर। कोई कुछ नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कुछ नहीं। मैं सेवा करता था और एक दिन प्रॉफिट जी ऐसे ही बैठे थे और उन्होंने कहा इधर आ मेरे पास, और बोलते तू गाड़ी ले ले। मैं हैरान हो गया। मैं कहा गाड़ी ले लूं? मैं कहा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं कहां से गाड़ी लूंगा? कहते मैं तुझे गाड़ी दे रहा हूं। मैं हैरान था। प्रॉफिट जी ने जब बोला, मैं सिर्फ एक बात के लिए धन्यवाद कर रहा था। मैं कहा परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे, मगर सच में जिस दिन से मैं प्रभु के दास के साथ जुड़ा, जिस दिन से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, परमेश्वर मुझे जमीन से उठाकर आज प्रभु ने राजाओं के साथ बैठा दिया है हमें। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का। प्रभु तुम्हें धूली से उठाकर राजा के संग बैठा देगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु अपने नबी को एक राजा की जगह रखता है, एक राजा की तरह रखता है अपने नबी को। और वे खुद अपनी गवाही बता रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी स्थान नहीं, लेकिन मैंने ये मन में सोचा कि मेरे पास बैंक में एक भी पैसा नहीं, और प्रॉफिट जी ने कहा तू गाड़ी ले ले। ऐसा उस वीडियो में धर्मेंद्र भाई ने बताया। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जिससे भाई ने गवाही दी कि मैं इस योग्य नहीं था, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन जब से मैंने विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का साथ जुड़ा हूं, तब से मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत ही आशीषित हूं। और मैं जो बीते सालों में नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ आने से मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, यहाँ पर बातें अच्छी हो रहा है, लेकिन एक तरफ बातें ऐसा हो रहा है कि बीते साल में विजेंद्र सिंह को झूठे आरोप में, केस में उनको जेल की उम्र कैद का सजा उनको बताए गए थे। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस केस में भी कुछ गड़बड़ हुआ है। इस केस में गड़बड़ इस बात के लिए किया गया है कि जैसे उनकी सेवकाई है और जैसे उनके काम में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वो करते थे, और बहुत सारे लोग लाखों की भीड़ में आकर उनसे आशीष को पाते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये आशीष उनको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर उनके लिए एक बाइबल से भी कहानी बताना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं सिमसोन और दलीला के बारे में। एक बार थी कि जो सिमसोन नाम का व्यक्ति था, वो एक साथ 3-3 हजार लोगों को एक साथ मारता था, गिरा देता था। कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब उसके पास वे लोग आते थे तो क्या होता था
जब भी लोग आते थे तो वो एक एक को सबको गिरा देता था। लेकिन वहां के जो सिपाही लोग थे वे लोग जानना चाहते थे कि सिमसोन के पास इतनी ताकत कैसे आ रहा है। ये एक साथ लोगों को गिरा देता है, पिलर से भी बांध दिया जाता था, वो एकदम तोड़ देता था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो उसकी सामर्थ्य थी, जो उसका बल था, जो उसका परमेश्वर के साथ अनॉइंटिंग थी, उस अनॉइंटिंग के द्वारा वो एक साथ लोगों को गिराता था। मैं बताना चाहता हूँ उसकी अनॉइंटिंग उसके बालों में थी, कोई नहीं जानता था, लेकिन वो कुछ ना कुछ लोग राज को जानना चाहते थे। लेकिन मैं बताना चाहते हैं जिस तरह सिमसोन को गिराया गया और उन सिपाही लोगों ने एक ऐसी लेडीज का इंतजाम किए, जो लेडीज ने एक प्यार का जाल बिछाकर और उस जाल को बिछाया कि इसको प्यार के जाल में डाल दिया जाए और ये प्यार के जाल में फिसल कर अपनी सच्चाई को उबल देगी। और जैसा हुआ वैसा, जो चाहते थे वैसा ही हुआ। लेकिन बात यहाँ पर यह सिखाई जाती है कि जैसे दलीला ने प्यार का एक जाल बिछाया था और उस जाल के द्वारा उसने सिमसोन के उस सीक्रेट को जानने की कोशिश की, और जब वो उस सीक्रेट को जान लिया तो उसके गोद में सिर रखकर सो रहा था और उसने पूछा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ऐसे उसने झूठा प्यार किया। लेकिन मैं बताना चाहते हैं जिस तरह उसने उसके लिए अपने जाल बिछाया, उसको उसके सीक्रेट को जाना, वैसे ही उसके सामर्थ को पता कर लिया और उसने बताया कि मेरे बालों में सामर्थ है, जिस दिन इसको काट दोगे मेरी सामर्थ क्या होगी, चली जाएगी। वो हैरान हो गई, वो सोचने लगी तो उसने अचानक से, वो गोदी में सो गए थे और उसने सिपाहियों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसने इस तरह बुलाकर उनसे कहा इसके बाल को काटो। उसको टकला कर दिया गया, उसके बालों को काट दिया गया। लेकिन बात यहां पर रुकी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह परमेश्वर की ओर अपना मन फिराया, उस तरह परमेश्वर ने उसकी आशीष को डबल कर दिया। और मैं ये बताना चाहता हूं जिस तरह परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए भी एक बड़ा जाल बिछाया गया है। मैं बताना चाहता हूं बीते दिनों में उनके ऊपर झूठी आलोचना, झूठी बातें, झूठी लड़कियों को खड़ा किया गया, क्योंकि आजकल लड़कियों को ज्यादा सुना जाता है। हालेलुया। वैसा ही उन लोगों ने विजेंद्र सिंह के लिए जो जाल बिछाया था, वे उस जाल बिछाने में कामयाब रहे और उनको सजा हो गई। और आज मैं यही बात बताना चाहता हूं कि उनके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा, कि एक पिता जेल के अंदर है और बच्चे बाहर हैं और बच्चों को कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन मैं बताना चाहते हैं जिसके बच्चे होते हैं उसको दर्द होता है, लेकिन जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको दर्द नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति दुख नहीं समझता है, परिस्थिति नहीं समझता, वो किसी का नहीं होता है। आज उनको गिराने की बहुत बड़ी साजिश किया जा रहा है। मैं बताना चाहते हैं बहुत सारे लोग उनके लिए भले काम की, भले चीजों की तारीफ करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग उसकी सपोर्ट करते हैं और उसके खरीदे गए। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहते हैं
हमने किसी ने हमको नहीं खरीदा और हम किसी की नौछावर से नहीं चलते। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने उनको छुड़ाने के लिए एक वकील का अरेंजमेंट किया है और हम दो भाई आशीष राजकुमार, मास्टर शुभम लाल, इन दोनों ने मिलकर उनके केस को लड़ने के लिए हमने तैयारी शुरू की है। और हमारे पास वकील है मध्य प्रदेश से और वो लेडीज वकील है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी उनके परिस्थिति बहुत सामना कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं आप लोगों के पास अगर आप लोग कुछ भी हमें मदद करना चाहते हैं और हम उनकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, उनके कामों को बढ़ाने के लिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं और हम आपको यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ परमेश्वर के कामों के लिए किया है। मैं बताना चाहते हैं कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो अच्छे काम करता है। इसलिए हमने उनके कामों के लिए एक बड़ा योगदान, एक बड़ी आशीष के लिए हमने एक टीम तैयार की है। मैं बताना चाहता हूँ प्रॉफिट बिजनेस सिंह के लिए हम एक अच्छा काम शुरू कर रहे हैं। सो आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमने ये स्क्रीन पर QR कोड है, आप इसके जरिए इस सेवा को आगे बढ़ाएं और जो हम वकील के लिए पैसा खर्च करेंगे वो वकील के लिए देंगे। और जितने भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज आप लोग इस सेवकाई को आगे बढ़ाएं और इसको मदद करें ताकि हम प्रभु के दास के लिए बहुत एक अच्छा योगदान देने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आपके सामने QR कोड है, आप लोग ये मदद करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा है, लेकिन मदद करना है क्योंकि इसमें बहुत खर्चा लगता है। वकील को खड़ा करना, वकील को जितने भी कागज होते वो सारी चीजें बनवाना फिर से, इसलिए आप लोग जरूर मदद कीजिए। आपके सामने QR कोड है, जो भी आप बोएंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रभु के दास के लिए हम अच्छा और कार्य करें? तो आपके सहयोग, आपके प्यार, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। इन चैनल के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों को और परमेश्वर की भलाई को प्रकट करना चाहते हैं। सिर्फ आपका सपोर्ट, आपका समर्थन हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। सो आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी सेवकाई को बढ़ाएं और हम जो करेंगे खुदा के लिए अच्छा काम करेंगे। हालेलुया। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।